जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग पेपर फर्स्ट के लिए सीटेट के वो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन लगातार सीटेट में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप के 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो आपको सीटेट के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, इन 50 क्वेश्चंस के साथ वो तमाम चीज़ें आपको मैं आज बताकर जाऊंगा जो सीटेट में वहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने आज तक एक भी दिन सीटेट नहीं पढ़ा है, सीटेट के लिए मैथ्स नहीं पढ़ा है, या मान लीजिए आपका मैथ्स थोड़ा सा भी वीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हर एक कमजोरी, हर एक जो भी वीकनेस है मैथ्स में, वो दूर होने वाली है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर करूंगा। तो आप विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिएगा और आप पाएंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको जिस दिन 7 जुलाई को आप पेपर दे रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ आपको छपे हुए मिलेंगे। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ या ईवीएस के नोट्स, ईवीएस के प्रैक्टिस सेट या सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, आज उन सभी की प्रॉब्लम मैथ्स में दूर हो जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चन कल आपको ईवीएस के देखने के लिए मिलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है ये 100 क्वेश्चन आपको सीटेट में सफलता जरूर दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बार पूछा ही जाता है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। एक आध क्वेश्चन आपको हो सकता है किसी एक लैंग्वेज में मिले, वरना मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चंस को मैं यानी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर ले सकूं। कि ए नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज द नंबर। यानी कि एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 8 जोड़ देते हैं तो वो नंबर डबल हो जाता है। तो वो नंबर क्या है, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए लेट कर लिया हमने कि मान लिया कि हमारे पास वो नंबर एक्स है। नंबर क्या माना हमने, एक्स माना, और इस एक्स में ये क्या कह रहा है कि 8 जोड़ दिया जाता है, तो मैंने 8 प्लस कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, वो नंबर डबल हो जाता है। वो नंबर क्या हो जाता है, तो वह दुगनी हो जाती है। वह संख्या क्या होगी, तो हमने संख्या x मानी, 8 जोड़ने के बाद ये दुगनी हो जाती है, तो x का डबल क्या होता है, 2x होता है। तो ये नंबर क्या होता है, 2x हो जाता है। तो संख्या क्या होगी, तो देखिए यहाँ 8 बचा, ये 2x है, इस x को मैं करूंगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस ये किया तो यहाँ आ गया 8 इक्वल 2x से x को माइनस किया x। तो ऐसा नंबर 8 है कि जिसमें हम 8 ऐड करेंगे तो वो डबल मिले हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। आप चाहते तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे कि पहला ऑप्शन 6 लिया, इसमें 8 ऐड किया तो 14 हुआ, ये ऑप्शन कट गया, ये ट्वाइस नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ। 16 है, 16 में 8 ऐड करते 24 होता, तो भी ये डबल नहीं हुआ, इससे काट सकते थे। तीसरा 12 है, 12 में 8 प्लस करते 20 होता, ये भी डबल नहीं हुआ। आप यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे। और अगर आपको प्रॉपर मेथड आता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ए इज ए ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगन। एक सदैव समबहुभुज होता है। समबहुभुज का मतलब हो गया उसकी हमेशा भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी भुजाएं जो भी होंगी हमेशा बराबर होंगी। ऐसा कौन सा है इनमें से, तो देखिए व्रत है, व्रत में तो भुजाएं होती नहीं, व्रत तो हमारा इस तरीके से बन जाता है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन कट गया।
अब आगे यहाँ पर पेंटागन यानी कि पंचभुज। तो पेंटागन क्या होता है आपने देखा होगा, पेंटागन दोनों टाइप का होता है। रेगुलर पेंटागन की अगर बात करें तो उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, और पेंटागन इरेगुलर भी हो सकता है। मान लीजिए एक साइड मैंने 6 बना दी, एक साइड 5 बना दी, ये 4 बना दी, ये 6 बना दी, ये 5 बना दी, ये साइड अलग अलग कर दी, और सभी 5 कर दी इसकी साइड, तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। और एक भी मान लो अलग कर दी तो ये इरेगुलर पॉलीगन हमारा हो गया, इरेगुलर पेंटागन हो गया। तो ये भी हमारा सदैव कैसा नहीं हो सकता, रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, इरेगुलर भी हो सकता है। वहीं हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग जानते हैं कि साइड के बेसिस पर ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विलेटर, मान लीजिए पहला होता है आपका स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में हम जानते हैं कि जो उसकी तीनों साइड जो होती हैं ये अलग अलग होती हैं तीनों साइड। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसकी जो 2 साइड होती हैं वो सेम होती हैं, तीसरी साइड जो होती है वो अलग होती है। और तीसरा टाइप होता है इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटर ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर यहाँ इक्वलेटर ट्रायंगल होता तो हमारा आंसर बन जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर एलिमिनेट हमने कर दिया। अब एक ऑप्शन हमारे पास बचता है स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा होगा, जिसकी सभी साइड ऑलवेज इक्वल होंगी वही आपका स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज वो ऑप्शन हमारा स्क्वायर नहीं कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन 2 का आंसर बना, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बना। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, किसी स्थान 0 से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, स्कूल में बेल बजती है, कितने टाइम बाद अब बेल एक साथ बजेंगी। एक ट्रैफिक लाइट पर रेड और ग्रीन लाइट वाला आ जाए कि रेड या जलती है, तीनों सिग्नल पर इतने 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 सेकंड गैप से चलती हैं, फिर कितने मिनट बाद या कितने टाइम बाद वे एक साथ जलेंगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो गिवन नंबर हो उनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। उनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम से आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। तो 3 और 7 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो आप जानते हैं इन दोनों का एलसीएम 21 आएगा। तो 21 हमारा इस ऑप्शन में नहीं है। 21 आपने देखा कि हमारा इस ऑप्शन में नहीं है, तो 21 से जो नंबर आपका कट रहा होगा वही आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो 21 से देखिए, 21 से मैं समझता हूँ इनमें से 3 4 3 को अगर करें, 3 4 3 तो 21 बन गया 21, ये आ गया 3 और ये आ गया 1, 21 का इसमें दें तो देखिए ये नंबर हमारा 21 से नहीं कट रहा। अब देखेते हैं हम लोग 378 को, तो 378 को डिवाइड करते हैं हम 21 से, तो 21 का डिवाइड दिया 1 टाइम, 21 आ गया, ये आ गया 6, ये आ गया 1, और ये आ गया 8, तो 8 टाइम डिवाइड देंगे तो 168 ही हमें मिलेगा। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये 378 21 से डिविजिबल है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये 378, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अपने, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर ए के बाद ऑप्शन सी गिवन है, फिर ऑप्शन बी गिवन है, फिर ऑप्शन डी गिवन है, तो इस बार 2 3 बार से सी टेट में क्या हो रहा है, सभी एग्जाम में ये होने लगा है कि ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपने टिक जो किया है वो ऑप्शन सी किया है, तो आप जो सर्कल फिल करोगे ऑप्शन सी वाला ही फिल करोगे, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है सर्कल फिल करते टाइम, गोले आप जब भी भरेंगे। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रज के पास अपनी पसंद घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, 100 मीटर का उसके पास टोटल तार था, वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो सके। तो उसको क्या, एक टुकड़ा, उसके पास 100 मीटर टोटल वायर है, वो एक जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहता है, तो उस जमीन के टुकड़े में उसको ये देखना है कि वो ऐसी कौन सी जमीन घेरे जिसका क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा हो, जिसका क्षेत्रफल क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। तो जो 100 मीटर हमारे पास तार की लेंथ है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी साइड आपको देख पता है रेक्टेंगल में गिवन है, ये एक स्क्वायर में गिवन है, तो आप जानते हो पेरीमीटर 100 के इक्वल आना चाहिए, पहले तो आपको ये चेक करना है। तो आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि
आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, या ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई का हम लोग डबल कर दें या 2 से गुणा कर दें तो हमें उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर मिल जाता है। तो हम पहली साइड को देखें कि लंबाई प्लस चौड़ाई को अगर ऐड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिलना चाहिए। तो पहला देखिए 15 दूनी 30 और 35 दूनी 70, दोनों को ऐड किया 100 आ गया। ये 25 सेंटीमीटर मीटर है, यानी कि ये स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का परिमाप या स्क्वायर का पेरीमीटर आप जानते हैं क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 25 इंटू 4 ये भी 100 बन रहा है। 30 और 20 50 दूनी 100 ये भी 100 बन रहा है। 5 और 45 50 दूनी 100 ये भी हमारा 100 बन रहा है। यानी परिमाप तो चारों ऑप्शन का आपका इक्वल है, यानी परिमाप चारों का 100 है, कोई भी आंसर हो सकता है। अब इन चारों में से आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा एरिया किसका आ रहा है। सबसे ज्यादा एरिया किसका आ रहा है ये आप चेक करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा एरिया होगा वही आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो शेप है हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप है, सिर्फ एक है स्क्वायर की शेप में। तो स्क्वायर का आप जानते हो साइड इंटू साइड होता है, और रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो एल इंटू अगर हम बी करते चलें तो यहाँ देखेंगे हम लोग, पहला ऑप्शन है 15 इंटू 35, ये ऑप्शन है। दूसरा है 25 गुणा 25, तीसरा है आपके पास 30 गुणा 20, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 5 इंटू 45, 5 इंटू 45। तो देखिए 5 चौक 20, इसका तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हमने काट दिया। अब इन तीन में से जिसका ज्यादा एरिया होगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए 25 का जब हम करेंगे तो 625 मीटर स्क्वायर आएगा, ये आएगा 625 मीटर स्क्वायर। 30 और 20 का करेंगे तो ये 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो करना, अब इसका जब करेंगे 15 और 35 का, तो 15 75 आ गया आपका, 7 आ गया, 15 45 और 7 45 और 7 52 आ गया, 525 आ गया ये। तो यानी कि जो ज्यादा आ रहा है ये आ रहा है आपका 625 मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स 625 किसका है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर की सी क्या बनेगा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, कि उसका जो वो साइड का टुकड़ा जो घेरना चाहता है, उसकी साइड अगर 25 बाई 25 की है, 25 मीटर लंबाई 25 मीटर चौड़ाई, तो उसके पास जो जमीन का क्षेत्रफल होगा वो सबसे ज्यादा उस जमीन का क्षेत्रफल उसका बन जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 होल 2/3 राइट एंगल्स, 2 सही 2/3 में समकोणों की डिग्रियों की संख्या क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा। और ये जो पीछे मैंने बताया, इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसमें आप लोग फॉर्मूले लिख लीजिए, मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फॉर्मूला लिखा लेता हूँ मैं यहाँ पर, एरिया एरिया ऑफ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्क्वायर, यानी कि हिंदी वाले लिख लेंगे, हिंदी वाले यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, हिंदी वाले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, कुछ भी कह सकते हैं। भुजा का स्क्वायर कह दीजिए, साइड इंटू साइड। अब स्क्वायर का ही अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि परिमाप होता है आपका, परिमाप होता है किसका, वर्ग का। ये होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे आयत यानी रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपका होता है यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसी का अगर हम परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा आपका, ये होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी ट्रायंगल का पूछ लेता है, तो ट्रायंगल में क्या करेंगे, सभी साइड को प्लस कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ज्यादातर राइट एंगल का एरिया पूछता है तो आप लोग 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, 1/2 बी इंटू एच, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपका निकल आएगा। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन बाहर आपका सीटेट में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए याद करिए, एक चीज याद रखिएगा, राइट एंगल जो होता है यानी कि समकोण जो होता है, समकोण हमेशा आपका 90 डिग्री का होता है। समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, देखिए एक्यूट एंगल जो होगा, एक्यूट एंगल आप लोग याद रखिएगा, ये ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल जो होगा ये ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। राइट एंगल जो होगा, राइट एंगल जो बनेगा आपका ये 90 डिग्री का बनेगा। ऑब्ट्यूस एंगल जो बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल जो आपका बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा आपका ये 90 से बड़ा होगा,
90 से बड़ा होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा। 90 से बड़ा होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ये हो गए आपके 3 हो गए। अब इसमें नेक्स्ट आ जाएगा आपका राइट एंगल। ये क्या आ जाएगा? राइट एंगल। राइट एंगल जो होगा आपका, राइट एंगल जो बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। फिर बनेगा इसमें रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल जो बनेगा आपका इसमें, ये 180 से बड़ा बनेगा और 360 से छोटा बनेगा। यानी कि 180 से बड़ा होगा और 360 से ये छोटा होगा। 360 से ये छोटा होगा, याद रखिएगा, 360 से ये छोटा होगा। इसके अलावा एक बनेगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपका होगा 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल जो होगा ये आपका 360 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री मैंने बता दिया। एक जीरो एंगल 0 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। तो ये एंगल आपसे 1 2 एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, अच्छा ये स्ट्रेट एंगल, सॉरी ये है होता है स्ट्रेट एंगल। ये आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। कैसा? स्ट्रेट एंगल आपका ये हो जाएगा 180 डिग्री का। ये एंगल आप लोग याद रखिएगा, 0 डिग्री का होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये एंगल अगर आपसे पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा 0 डिग्री का एंगल 0 का हो गया एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90, लेस देन 180, रिफ्लेक्स स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। इतना आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ना देके और कोई ऑप्शन अगर वो दे देता तो आप लोग वहां पर फंस जाते। इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। क्योंकि कोई क्वेश्चन में कोई भी वो दे सकता है कि आपको राइट एंगल ना मानकर यहाँ मान लीजिए स्ट्रेट एंगल दे देता, तो आप यहाँ पर क्या करते। तो इसलिए मैंने आपको सभी एंगल्स यहाँ पर बता दिए। तो देखिए ये है 2 होल 2/3 और इस मैं राइट एंगल पूछ रहा है कि इसमें डिग्री क्या होगी। तो देखिए 3 2 जा 6 और 2 8, इसको लिख सकता हूँ मैं 8/3 और मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने अभी बताया था राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 से 3 से 90 को डिवाइड किया 30 टाइम, 30 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया 240, तो 240 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का टैक्सी बस, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए अक्सर बनता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके इस टाइप के सीटेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मोहन अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए किराया दिया, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी? समझिए, एक टैक्सी का मीटर है, पहले 2 किलोमीटर के लिए वो भाड़ा 40 रुपए फिक्स है उसका, वो दिखाता है। इसके बाद पर किलोमीटर 15 रुपए का भाड़ा टैक्सी के मीटर के द्वारा दिखाया जाता है और मोहन टोटल एक टैक्सी ड्राइवर को 190 रुपए पे करता है, तो उसकी घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चुटकियों में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले 2 किलोमीटर के लिए उसने पे किए होंगे रुपीज 40 पे किए। अब उसने टोटल कितना पे किया? 190। 190 में से 2 किलोमीटर के लिए उसने पे किया 40 रुपए, तो बच गए रुपीज 150। 150 रुपए बचे। अब 1 किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए पे करता है, 15 रुपए 1 किलोमीटर के लिए पे करता है, तो उसने 150 रुपए पे किए 10 किलोमीटर के लिए। कितने के लिए? 10 किलोमीटर के लिए उसने 150 रुपए पे किए और पहले 2 किलोमीटर के उसने 40 रुपए पे किए, तो टोटल 190 हो गए। 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर टोटल 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां आपका बन गया। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए हम लोगों को करते चलना है। जिनमें से 1/4 यानी 1/4 क्या है? लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 1/4 लड़कियां हो गई, बचे हुए लड़के हो गए। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। जो भी बॉयज हैं उनके 2/3 क्या है? प्लेयर्स हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए
टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं ये 320 हैं। अब इनमें गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं टोटल स्टूडेंट्स की 1/4। गर्ल्स हैं 1/4 किसकी? टोटल स्टूडेंट की। तो 1/4 कर लिया हमने 320 का। तो इसको जब सॉल्व किया, 4 से 380 को 20 को रिड्यूस किया तो 80 टाइम, और 80 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। जब 80 गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स 320 हैं, तो बॉयज कितने आ जाएंगे? बॉयज आप जानते हो टोटल स्टूडेंट से गर्ल्स घटा दी हमने, तो हमें 240 मिल गए लड़के। बॉयज कितने मिल गए? 240 हमें बॉयज मिल चुके हैं। अब यहां कहा गया है कि 2/3 क्या है? खिलाड़ी हैं। जो बॉयज हैं वो 2/3 क्या है? प्लेयर्स। तो बॉयज प्लेयर्स कितने हैं ये बताना है। बॉयज प्लेयर्स कितने हैं पहले आप ये निकालें। कितना टोटल है हमारे पास? 240। अब इसका कितने प्लेयर्स हैं? 2/3 यानी कि 2/3। तो 2/3, 2/3 यहाँ पर प्लेयर्स हैं। तो देखिए 3 से इसको जब रिड्यूस किया, 3 8 जा 24, 0 आ गया, 8 2 जा 16, 160 प्लेयर्स हैं आपके पास। टोटल बॉयज प्लेयर्स कितने हैं? 160 यहाँ पर आपके पास प्लेयर्स हैं, बॉयज प्लेयर्स। और आपसे पूछा गया है कि जो प्लेयर नहीं है वो आपको बताना है। तो टोटल बॉयज 240, प्लेयर्स 160। टोटल कितना है? 240 बॉयज हैं, 160 प्लेयर्स हैं। तो कितना बचा? 80 बचा। 80 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी ऐसे बॉयज हैं जो आपके प्लेयर्स नहीं हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, सब्ट्रैक्शन इनका पूछ ले, डिवाइड करा सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इसमें याद रखिएगा, अगर हाईएस्ट डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, जितनी डिजिट का पूछा जा रहा है, आपको उतने टाइम 9 लिख लेना है। तो यहाँ पूछा गया है हमसे 5 अंकों वाली सबसे छोटी और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो हो गई आपकी 999। कितनी भी डिजिट की बड़ी संख्या पूछे उतने टाइम नाम लिख लेना। अब 5 अंकों की सबसे छोटी पूछी गई है, तो जितने अंकों की छोटी पूछी जा रही है उससे उस पर 1 लगाकर, उस पर 1 लगाकर उससे एक कम जीरो लगा दीजिएगा। यानी 5 अंकों की है तो मैंने 1 लिख लिया, उस पर 4 जीरो लगा दिए। 10 अंकों की होती तो एक लगा के 9वां जीरो लिख देते, ये छोटी अंकों की संख्या हमारी बन जाएगी। अब इनका डिफरेंस हमसे पूछा गया है। डिफरेंस करा सकता है, प्लस करा सकता है, डिवाइड करा सकता है, कुछ भी आपसे वो करा सकता है। तो इसको आपको वही करना है जो आपसे पूछा जाए। या डिफरेंस है, 0 से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ 10 से 9 1, यहाँ 0 0, और यहाँ 9 से आ गया 9, तो ये आ गया 901। 901 सॉरी 9001। तो 9001 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 9001 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 9 देखिए, इस टाइप का एक टेबल आपको 100% दिया जाएगा। टेबल में कुछ भी पूछा जा सकता है, टेबल में कुछ भी पूछ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, डेज दे सकता है, मंथ दे सकता है, ईयर दे सकता है। इस टाइप का डाटा देगा और वहां से क्वेश्चन सोल्व कराएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा फोकस आपको क्या करना है कि डाटा जब भी आप निकालो वहां आप कोई भी मिस्टेक ना करो। तो क्वेश्चन है, निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक दुकानदार ने 6 दिन में यह कंप्यूटर बेचे। मंडे को 28, ट्यूसडे को 25, वेडनेसडे 37, थर्सडे 23, फ्राइडे 38, सैटरडे 25। अब निकालना क्या है? ये डाटा आपने पढ़ लिया, इसके बाद निकालना क्या है ये आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, सोमवार, तो सोमवार को उसने सेल किया 28। अब बुधवार, बुधवार यानी कि 37, बुधवार को 37, और शनिवार तो यानी कि शनिवार को 25। उसने ये जो सेल किए तो द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या तथा मंगलवार, मंगलवार को है उसके, मंगलवार को 25। ये भी क्या था? ये भी 25 था। ये 25, मंगलवार को 25। बृहस्पति को कितने हैं? 23। और शुक्रवार, तो शुक्रवार को है उसके 38, 38। तो इनमें डिफरेंस बताना है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इन तीनों को प्लस कर लेना है, फिर इन तीनों को प्लस कर लेना है। जो ज्यादा हो उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसको अगर प्लस करते हैं, 8 और 7 15, 15 और 5 20, कैरी 2 मिल गया आपको। 2 and 2 4, 4 and 3 7 2 9, 90 आ गया। कितना आ गया?
90 आ गया। अब यहाँ जो है, यहाँ देखिए 5 एंड 3 8, 8 और 8 16, कैरी 1 मिला आपको। तो 2 एंड 1 3 2 5, 5 3, 5 3 यहाँ से मिला आपको 8, 5 और 3 यहाँ से मिला आपको 8। तो 8 मिला। अब 90 एंड 86 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों का डिफरेंस 4 है। तो 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM ऑफ 4 5 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 10, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, फिर डिफरेंस निकाल देना है। तो देखिए एलसीएम अगर हम निकालें 4 5 6 का, 4 5 6 एंड 5 6 10, दोनों का आप लोग क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ गया 2 से दिया 2 टाइम, 2 से दिया 5, 2 से दिया 3, ये दिया 2 से 1 5 3, 3 से दिया 1 5 1 और 5 से दिया 1 1 1। तो 5 से दिया 15, 15 टू या 30, 30 टू या 60। तो इसका जो एलसीएम मिला आपको ये मिला 60। अब 5 6 10 का अगर निकालेंगे तो देखिए 2 से दिया 5 टाइम, 2 से दिया 6 में 3 टाइम, 2 से दिया 5 टाइम। अब देंगे 3 से 5 टाइम 1 टाइम 5 टाइम, ये 5 से दिया 1 1 1। तो ये आ गया आपका यहाँ पर एलसीएम इसका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 या 15 2 या 6 30, ये आ गया 30, यहाँ है 60। दोनों का डिफरेंस आप जानते हो, इतना तो ओरली कर सकते हो कि 60 से 30 सब्ट्रैक्ट किए 30 बचे, 60 से 30 को घटाया 30 बचे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट या नोट्स लेना चाहते हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ये सेशन पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए यहाँ पूछा गया है कि 4 और 2/3, 4 यानी कि 4 प्लस 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। तो यहाँ भी समकोण दिया है, राइट एंगल दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 395 से कितना ज्यादा आ रहा है सॉल्व करने के बाद ये बताना है। तो देखिए एलसीएम 1 लिया, यहाँ पर एलसीएम जो सॉरी इसके नीचे 1 रखा, दोनों का एलसीएम 3 आया। 1 का डिवाइड दिया 3 में, 3 टाइम 3 4 12, प्लस 3 का दिया 3 में 1 टाइम 1 2 2 इंटू 90। तो ये आ गया 14/3 इंटू 90। 3 से 90 को 30 टाइम काट दिया, 30 और 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हमें मिल जाएगा, 420 डिग्री हमें मिलेगा। तो ये 395 से कितना ज्यादा है? तो कैसे निकालेंगे? 420 से 395 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर 25 डिग्री आपको मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा? 25 डिग्री ज्यादा है। तो यहाँ पर 25, इट मीन्स ऑप्शन डी जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप का क्वेश्चन मैं 100% कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपको यहां से 100% देखने के लिए मिलेगा। यहां बस क्या डिफरेंस आ सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है कि मान लीजिए किसी में अगर असेंडिंग पूछा गया है तो कहीं डिसेंडिंग पूछा जा सकता है। लेकिन संख्याएं भी आपको इस नंबर से भी इस टाइप से दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो एक चीज याद रखिएगा, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बताता हूं। एक होता है डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग। तो देखिए डी फॉर डिसेंडिंग और डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डिसेंडिंग और डी फॉर डिक्रीज यानी कि घटते हुए क्रम में, डिक्रीज होते हुए, तो बड़ा छोटा 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 ऐसे। उसके बाद असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ए फॉर असेंडिंग और ए फॉर ऐड करना यानी कि जुड़ते हुए क्रम में। तो जुड़ते हुए क्रम में कैसे चलेंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे भी बड़ा फिर उससे भी बड़ा फिर उससे भी बड़ा, इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको ये देखना है कि चारों ऑप्शंस में से डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम को कौन सा ऑप्शन सही से फॉलो कर रहा है, बीच में कहीं भी गड़बड़ कौन सा ऑप्शन नहीं कर रहा। तो एक एक ऑप्शन को ध्यान से करोगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको नहीं आता तो आप एक ऑप्शन उठा लो। आपने मान लीजिए डी ऑप्शन उठाया,
डी ऑप्शन को देखो लिए इजीली ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 0.2 है, बीच में 20 है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया, क्योंकि ये घटते क्रम में नहीं है, 2 के बाद 20 आने की कोई सवाल ही नहीं होता, तो ये घट गया, ऑप्शन एलिमिनेट। अब देखिए यहाँ 20.2 है, 2.02 है, 2.002 है, 2.20, यहाँ आप कंफ्यूज हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद ये देखो कि हाईएस्ट अंक किस में ज्यादा है, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ भी 3 अंक हैं, यहाँ भी 3 अंक हैं, तो आपने देखा 3 अंक जो है वो हाईएस्ट है, तो सभी में 3 अंक कर लो आप, 3 अंक कर लोगे, वहां फिर इजीली आप वेरीफाई कर पाओगे। यहाँ 1 अंक है तो हमने 2 जीरो इसके पीछे लगा लिए, यहाँ भी 3 अंक हो गए, यहाँ 2 है तो मैंने 1 अंक लगा लिए, यहाँ भी 3 अंक हो गए, यहाँ 2 अंक है तो मैंने 1 जीरो लगा लिए, यहाँ भी 3 अंक हो गए, अब बाकी का इनमें था ही, तो यहाँ पर अब आप इजीली कर पाओगे, वेरीफाई कर पाओगे कि आपका यहाँ पर अब बराबर है, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो 20.200 है, वैसे 200 नहीं बोलते, 200 बोलेंगे, 200 ऐसे बोलेंगे, याद रखिएगा। यहां पर 020 है, यहां तक तो ठीक चल रहा है। अब यहां देखिए, यहां 020 यानी कि 020 है, यहां 022 है, और मैंने बताया था डिसेंडिंग है, डिक्रीज करते हुए आना चाहिए, बट इसने तो यहाँ सीरियल बिगाड़ दिया, इसने तो यहाँ पर ऐड कर दिया, पहले इसने घटा दिया फिर यहाँ पर ऐड कर दिया, इट मीन ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब तीसरे ऑप्शन पर आ जाओ, तीसरे ऑप्शन में यही फॉर्मूला अपनाना है, यही ट्रिक अपनानी है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं, लेकिन यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ भी 3 अंक हैं, यहाँ भी 3 अंक हैं, तो इसमें भी क्या करो आप लोग, 3 अंक कर लो दशमलव के बाद सभी में, तो भाई मैंने 2 जीरो यहाँ लगा लिए, यहाँ 3 अंक हो गए, 1 जीरो यहाँ लगा लिए, यहाँ भी 3 अंक हो गए, 1 जीरो यहाँ लगा लिए, यहाँ भी 3 अंक आपके पास हो गए। अब ये देखिए क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं, तो 20.200, 2.200 अभी तक तो इसने घटाया है, और फिर यहाँ पर 0.20 है, अभी भी घटाया है, लेकिन आपने क्या देखा, यहाँ पर 020 है, यहाँ 022 है, यानी कि इससे बड़ा इसने ये नंबर कर दिया, और जबकि क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, तो इसने भी रूल को फॉलो नहीं किया, तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। यही मेथड आप इसमें लगा के देखिएगा, आप लोग इजीली पाएंगे कि आपका आंसर ये करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, अब अगर असेंडिंग होता तो इसका हम उल्टा कर देते, असेंडिंग में ऐड करते हुए चलते, यहाँ इस तरीके से चेक कर लेते, तो एक क्वेश्चन 100% मैं कह रहा हूँ, 100% आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चंस को ध्यान से करके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है समझ में नहीं आया तो इस नंबर पर मैसेज करके भी आप अपने डाउट को दूर कर सकते हैं, 9808347403। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन 100% टाइम के वाले क्वेश्चन, एक 100% आपसे पूछा जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से कीजिएगा कि आपको 1 नंबर आज आपका यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही पक्का आपका यहाँ पर 1 नंबर आज होने वाला है। तो ट्रेन का क्वेश्चन आपको कभी भी देखने के लिए मिल जाए, ट्रेन के क्वेश्चन में याद रखिएगा, पहली बात याद रखिएगा, टाइम जो होएगा वो 24 आवर्स तक यानी 24 बजे तक का रहेगा, और 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसमें से कोई भी समय दिया जाएगा, 12 के बाद 13 से स्टार्ट करके 24 तक का कोई भी टाइम होगा, वो आपका इवनिंग यानी कि पीएम का टाइम होगा, उसको हम पीएम में काउंट करेंगे। 13 आते ही समझ लीजिए पीएम यानी कि दोपहर का 1 बज चुका है, 14 आते ही दोपहर के 2 बज चुके हैं, 23 आते ही रात के 11 बज चुके हैं, पीएम का टाइम हो चुका है, इतना याद रखना है। अगर आप इतना समझ गए तो इजीली आप लोग ट्रेन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन, अच्छा दिन भी चेंज कर देता है बट इसने उसी दिन पहुंचा दी, 22:15 पहुंचती है रेलगाड़ी द्वारा, लगा समय कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 17:40, इट मीन्स मैंने क्या बताया, 12 से आप काउंट कर लीजिए, 17:40 से आप 12 जब घटाएंगे तो ये 5:40 आपका आएगा, यानी कि टाइम हो रहा है पीएम, 5:40 पर ट्रेन ए से चलती है, और ट्रेन बी पर 22:15 यानी कि यहाँ भी टाइम 12 से जब घटाएंगे 22 से 12 को, तो यहाँ पर 10:15 पीएम का टाइम हो जाएगा। अब चली कितने बजे और पहुंची कितने बजे, तो पहुंची है 10:15 पर, 10:15 पर यहाँ पर ट्रेन आपकी पहुंच चुकी है।
चली कितनी थी, 5:40 पर। अब कितने घंटे लिए, ये टाइम आपको यहाँ पर निकालना है। तो इस टाइम को आप जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, टाइम को सब्ट्रैक्ट करते में एक चीज याद रखिए, जब भी हम कैरी लेते थे तो 1 आता था, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक उधार लेंगे, एक बोरो लेंगे, तो यहाँ पर 1 घंटा हमें उधार मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर 60 मिनट हमें यहाँ पर उधार मिलेंगे। फिर बोल रहा हूँ, 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 60 मिनट हमें यहाँ पर उधार मिलेंगे। तो यहाँ अब घंटे रह गए 9, और 1 घंटा जब हमने उधार ले लिया, बोरो ले लिया, तो 60 मिनट हमारे पास आ गए। 60 मिनट ऑलरेडी आ चुके हैं, 15 ऑलरेडी थे, तो टोटल हमारे पास मिनट बन जाते हैं हम 75। अब इस 75 से 40 को जब आप रिड्यूस करोगे तो 35 आ गया, उस 9 से 5 को रिड्यूस करोगे तो 4 आ गया। यानी कि ट्रेन ने जो टाइम लिया वो 4 घंटे 35 मिनट लिया। 4 घंटे 35 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। मैं समझता हूँ ट्रेन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। एक आध क्वेश्चन अभी मैंने और डाला है बीच में प्रैक्टिस के लिए, आपका हर डाउट वहां पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन याद कीजिए। A 90 centimeter long wire is bent from a rectangle if the width of the rectangle is 15 centimeter, what's its area? एक 90 मीटर लंबे तार को मोड़कर उसको एक आयत यानी कि रेक्टेंगल बनाया जाता है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समझिए यहाँ पर, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपका बना हुआ है, और इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है ये 90 सेंटीमीटर गिवन है। 90 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी चौड़ाई जो है ये 15 सेंटीमीटर है। चौड़ाई क्या है, 15 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसका आपसे एरिया पूछा गया है। तो एरिया आप कब निकाल पाओगे, इसका एरिया आप निकाल पाओगे जब आपके पास इसकी लेंथ होगी। जब आपके पास इसकी लेंथ होगी तो आप इजीली इसका एरिया निकाल पाओगे। तो हमारे पास लेंथ नहीं है, बट हमारे पास क्या है, इसका पेरीमीटर है और ब्रेथ भी है। तो हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है आप लोग जानते हैं। मैं अभी फॉर्मूला आपको लिखा कर आया था कि 2 × L+B, 2 × L+B आपका फॉर्मूला यहाँ पर होता है। 2 × L+B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो पेरीमीटर गिवन है 90 गिवन है, बराबर 2, लंबाई कितनी गिवन है, लंबाई हमारी L है, हमें पता नहीं कितनी है, लंबाई निकालनी है हमें। चौड़ाई आपको पता है 15 गिवन है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये 90 आया, 2 का मल्टीप्लाई L से किया 2L आया, 2 का मल्टीप्लाई 15 से किया 30 आया। ये 90, इस 30 को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है। तो यहाँ हो गया 30 इक्वल आपका आ गया 2L। तो ये क्या बचा, ये बचा यहाँ आपका 60, 60 बराबर 2L बचा। तो L बराबर क्या आ गया आपका 30, 2 से डिवाइड कर दिया, 30 आपका यहाँ पर आ गया, 30 आ गया। तो L 30 है आपके पास, L 30 है, L क्या है 30, B क्या है आपके पास 15, एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी होता है, यानी कि 30 इंटू 15, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन गया है। अब आ जाओ इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर इस टाइप का। यहाँ है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। अगर एक स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है, अगर इसका साइड को डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो इसका एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो एक चीज समझिए, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, ये भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा, या हम लोग कह सकते हैं साइड इंटू साइड होता है। तो 5 साइड गिवन है, 5 इंटू 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब साइड डबल कर दी जाती है, साइड कैसी कर दी जाती है, साइड जब डबल होगी, साइड जब डबल होगी तो साइड कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका जब एरिया निकलेगा तो 10 इंटू 10 इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। क्या निकला, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो कंपेयर करेंगे तो कितने गुना बढ़ेगा, 4 गुना।
4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव 3D डायमेंशनल शेप्स। तो शेप्स जो होती हैं आपसे पूछी जाएंगी 2D डायमेंशनल और 3D डायमेंशनल, दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है, ये आप समझ लीजिए। 2D जो भी होती है, 2 डायमेंशनल जो होती हैं, शेप्स जो होती हैं, उनमें क्या होता है, तो 2D वाली आकृतियों में क्या होता है, उनमें दो चीजें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई उनमें पाई जाती हैं, जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो यानी कि आयत हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये आपकी 2D शेप्स के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा 3D शेप्स होती हैं। 3D शेप्स में क्या पाया जाता है, आपका लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, एल होगा, बी होगी और हाइट भी, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पाई जाएगी। ऐसी शेप्स मान लीजिए आपका ने क्यूब ले लिया, क्यूबोर्ड ले लिया, स्फीयर ले लिया, कॉन ले लिया, सिलेंडर ले लिया, इस टाइप की जो शेप्स होती हैं ये 3D शेप्स होती हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 डायमेंशनल इनमें से आकृतियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए मैंने बताया क्यूब 3D है, क्यूबोर्ड 3D है, ट्राइंगल 3D नहीं है, ट्राइंगल 2D के अंतर्गत आता है, ऑप्शन कट गया। क्यूब है, क्यूबोर्ड है, ये सर्कल भी नहीं होता, कोन है, लेकिन सर्कल 3D के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ये भी कट गया। नेक्स्ट, क्यूब है, क्यूबोर्ड है, सेमी सर्कल, जब सर्कल नहीं है तो सेमी सर्कल भी 3D शेप नहीं हो सकता, ये भी कट गया। कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए क्यूब बिल्कुल 3D के अंतर्गत आता है, एलबीएच होते हैं, क्यूबोर्ड भी आता है, स्फीयर भी आता है, सिलेंडर भी आता है। तो इट मींस ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है ए होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स शो ऑब्टेन एज। यानी कि 100 में से एक पूर्ण संख्या को घटाया जाता है, उसी पूर्ण संख्या को 100 में जोड़ा जाता है, दोनों के रिजल्ट का सम क्या होगा, योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 4, तो मैंने 100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मिला मुझे 96। अब इसी नंबर को हमें 100 में ऐड करना है, तो यही नंबर मैंने 100 में ऐड कर लिया, 4 मिला, तो ये हो गया 104। दोनों नंबर मिल चुके हैं, इन दोनों नंबर का हमें सम बताना है, जोड़ बताना है, तो क्या मिलेगा हमें, 200 मिलेगा। क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर राइट आंसर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर राइट आंसर मिलने वाला है, ये हमारा राइट आंसर यहाँ बन गया। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ 3630। कौन सा 3630 का फैक्टर नहीं है। तो या तो आप यहाँ डिवाइड दे सकते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी लर्न नहीं है तो आप डिवाइड यहाँ पर दे सकते हैं, और डिवाइड नहीं देना चाहते, डिविजिबिलिटी अगर आपको लर्न है, डिविजिबिलिटी आपको डायरेक्ट लर्न है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां आप डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए 3630 है और नंबर है हमारे पास 9, 11, 3 और 5। तो अगर हम लोग बात करें 3 की डिविजिबिलिटी की, 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, उसके सभी नंबर्स को प्लस करो, सभी नंबर्स को उसके को प्लस करो, और रिजल्ट क्या आता है पहले ये देखो। तो 3 एंड 6 9, 9 3 12, 12 को प्लस किया, 1 + 2 = 3। तो ये 3 जो है ये 3 से डिविजिबल है। तो अगर सभी नंबर्स को प्लस करने के बाद जो हमें सम मिल रहा है वो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये तो इसका फैक्टर है, ये तो इसका फैक्टर हो गया क्योंकि इससे कट गया, इससे डिवाइड हो गया। अब 5 की डिविजिबिलिटी पर आ जाते हैं। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट या वंस प्लेस का नंबर 0 और 5 है, 0 है या 5 है, वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो जब 5 से ये नंबर डिविजिबल है तो इट मीन्स ये 5 से भी डिवाइड इसमें चला जाएगा। अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी पर। 5 से बड़ा नंबर 9 है, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर सब जो 3 की डिविजिबिलिटी है वही 9 की है, कि सभी नंबर्स का सम अगर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी
9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपने देखा यहाँ पर 3 एंड 6 9 9 3 12, 12 को ऐड किया 2 + 3 यानी 3 बना, और 3 9 से डिविजिबल नहीं होता, या हम कह सकते हैं 12 आता तो 12 भी 9 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये नंबर जब 9 से डिविजिबल नहीं है तो 9 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर हमारा ए ही आंसर बन जाएगा। 9 जो है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, दो 1 रुपए के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि और चाहिए? तो साबुन है 10 रुपए का, उसके बाद पैसे कितने ये देखना है। एक सिक्का है 5 रुपए का, तो 1 × 5 = 5 रुपए उसके पास आ गए, ठीक है ना। दो सिक्का है, दो 1 रुपए के सिक्के हैं, तो दो सिक्के हैं उसके पास 1 रुपए के, तो यानी कि उसके पास 2 रुपए और हो गए। अब 5 है 50 पैसे के सिक्के, तो 5 × 0.50 इट मीन्स 2.50, तो यानी कि उसके पास रुपए बन चुके हैं 5 2 7 2 9 9 रुपीज 50 पैसे। 9 रुपीज 50 पैसे बन चुके हैं। 10 रुपीज का साबुन है, कितने पैसे और चाहिए? ₹50 या 50 पैसे, ये उसको चाहिए साबुन खरीदने के लिए। तो ऑप्शन बी सी राइट आंसर बन गया क्वेश्चन 19। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों का समूह का चयन कीजिए। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ क्या पूछा है आपसे? असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, बढ़ते हुए क्रम में सभी नंबर्स आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक चीज समझिए, यहाँ पर 1/2 1/3 एंड 1/4 आपको गिवन है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। कंपेयर करके कर सकते हैं, पहले डिवाइड देके कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए 1 है, 4 है और 3 है, तो या तो सबसे छोटा ये है या सबसे बड़ा ये है, या सबसे छोटा ये है सबसे बड़ा ये है। ना तो ये छोटा होगा सबसे, ना ये बड़ा होगा, इतना तो क्लियर है। तो जो ऑप्शन 1/3 में सबसे पहले लिखा है उसको हम लोग काट सकते हैं, और जिसमें सबसे बाद में लिखा है वो ऑप्शन हम लोग काट सकते हैं। तो ये तो हमने दो ऑप्शन काट दिए, क्योंकि न तो ये सबसे छोटा हो सकता न ये सबसे बड़ा हो सकता। तो दो ऑप्शन हमने कर दिए एलिमिनेट। अब हमारी गलती होने के चांसेस 50-50 हो गए। ये होता है तुक्का मारने का भी तरीका। तुक्का भी एक सोच समझ कर मारा जाता है, ऐसे ही तुक्का भी यूं ही नहीं मार दीजिएगा। जय श्री राम बोलकर, जय बजरंगबली बोलकर, जय हनुमान बोलकर, जय माता दी बोलकर, इनकी मिंकी पोंकी करके भी आप लोग मत मारिएगा। तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो एक चीज समझिए, इनमें चलना है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े। तो 1/3 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। 2 का जब 1 में डिवाइड दिया तो 0.50 आया, 4 का डिवाइड दिया 1 में तो 0.25 आया। तो दोनों में छोटा कौन सा है? 0.24 छोटा है, यानी कि 1/4 छोटा होगा। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले छोटा लेना है, तो 1/4 से जो स्टार्ट होगा वो आंसर होगा। अगर दोनों ही 1/4 से स्टार्ट होते तो मैं देखना पड़ता, लेकिन एक ऑप्शन 1/4 से स्टार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ 21 पर। 21 क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए किसी भी पेपर के लिए, इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, इसी को करते हैं बंद। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 20 नंबर 1 पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, मौसम आज काफ़ी अच्छा है वैसे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द सम ऑफ 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 डैट डॉट डैट डॉट 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 डॉट, और ये कब तक बताना? विषम संख्या पदों का योगफल है। विषम संख्याएं आपसे पूछी गई हैं। तो देखिए 5 - 5 + 5 - 5, इतने ही ऑप्शन लेते हैं, ये सम हो गया, और एक और ले लिया तो बन गया विषम, एक और लिया तो बन गया विषम। तो देखिए -5 से +5 कट गया, +5 से -5 कट गया, +5 आपका रह गया। अच्छा पहले माइनस है फिर प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो योगफल क्या बचेगा? तो क्या बचता है आपके पास? 5 बचता है, प्लस का 5 बचता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। अगर सम पूछता तो 5 - 5 + 5 - 5, तो 5 गया 0 गया, 5 गया 5 गया, तो 0 बचता। सम पूछता तो 0 आता, विषम पूछ रहा है तो यहाँ पर +5 बचेगा। ये आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये बन गया आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बना, ये बन गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फिर आ गया आयत और वर्ग वाला क्वेश्चन। मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि मुझे पता है यहां से 100% क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा। 100% मैं श्योर हूं कि क्वेश्चन यहां से आपका बनने ही वाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से करना। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 4 इंटू साइड जो है, 4 इंटू साइड जो है ये 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर है। इतना इन्होंने श्योर कर दिया, ठीक है ना। अब वर्ग का परिमाप यानी कि 4 इंटू साइड दे दिया इन्होंने 48 है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया है, दोनों के जो परिमाप हैं उनको बराबर किया है। तो वर्ग का परिमाप होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड बराबर इन्होंने दे दिया 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर दिया तो साइड बराबर यहाँ पर आ गया आपका 48/4 बराबर 12 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ चुका है। साइड साइड आ गई 12 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग की भुजा निकली है 12, तो आयत की चौड़ाई तो ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुकी है ब्रेथ किसकी, आयत की, यानी कि रेक्टेंगल की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई मिल चुकी है। और पेरीमीटर हमारे पास 48 ही है, तो लेंथ निकालनी है जैसा पहले क्वेश्चन में निकाली थी। तो यहाँ देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल जो रहेगा ये आपका रहेगा 48 के इक्वल। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है। एल कितनी है, एल हमें पता नहीं है, बी हमारे पास 8 है, इक्वल 48 है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 का 8 से मल्टीप्लाई किया 16 इक्वल 48। तो ये आ गया 12 इक्वल 48 माइनस 16। तो 12 इक्वल आ गया आपका 32, तो एल इक्वल आपको मिल गया 16। 12 इक्वल 32, तो एल इक्वल जो मिला आपको ये मिल गया 16। अब आपके पास एल 16 है, बी आपके पास 8 है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आपका, आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पूछा गया, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी आपका हो जाएगा। तो एल इंटू बी यानी 16 इंटू 8 आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। 16 इंटू 8 आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। 16 अट्ठे 128 होते हैं, 16 अट्ठे 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 8 128, 69 144, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर बन चुका है। अब आ जाते हूँ अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है 11 होल 1/4 मीटर लंबे तार को एक रोल 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। हाउ मेनी पीसेस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 3/4 मीटर्स ईच कैन बी कट फ्रॉम ए रोल ऑफ वायर मेजरिंग 11 होल 1/4 मीटर्स। एक रोल है 11 होल 4/1 मीटर का, इसमें से 3/4 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, इसका करेंगे डिवाइड। तो ये हो जाएगा, सॉरी 11 होल 1/4 है ये, और यहाँ पर 3/4 है, तो इसको जब करेंगे तो 11 4 जब 44 एंड 1 45, 45/4, 45/4 मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 आ गया। तो ये 4 से 4 रिड्यूस हो गया, 4 से 4 रिड्यूस हो गया, 3 से 45 यानी कि 15 आ गया, यानी 15 टुकड़े काटे जा सकते हैं। कितने, 15 टुकड़े। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए दोनों में ही 15-15 आंसर है, तो दोनों इसके राइट आंसर बन जाएंगे। ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसके राइट आंसर 15 बन जाएंगे। 24 क्वेश्चन पर आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो हम लोग इंग्लिश वाला मानेंगे, इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंगली ठीक है, मीटर में ही करेंगे। 6.75 द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू टाइल फ्लोर है 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4.5 मीटर वाइड। एक फर्श है जिसकी लंबाई 6.75 मीटर लॉन्ग है, लंबाई है, चौड़ाई उसकी 4.5 मीटर है। तो इस पर हमें वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप में टाइल को बिछाना है, जिसकी जो भुजा है वो 45 सेंटीमीटर है। तो कितनी टाइल्स आएंगी, तो टाइल्स कैसे निकालेंगे, जो टोटल हमारे पास फ्लोर है
उस फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे हम लोग और उसमें एक टाइल के एरिया से डिवाइड दे देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स? नंबर ऑफ टाइल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो देखिए जो फ्लोर है आपका ये कैसा है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है तो एक चीज समझिए, यहाँ पर 6.5 मीटर में है, ये भी मीटर में है, और टाइल की जो लंबाई चौड़ाई गिवन है या साइड गिवन है ये सेंटीमीटर में है। तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या हम दोनों को मीटर में कन्वर्ट करें। तो हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल जो होता है 100 सेंटीमीटर के होता है। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। तो 6.75 मीटर इक्वल हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, इक्वल 4.5 मीटर इक्वल हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। और टाइल्स की जो एरिया बनेगा एल इंटू बी हो गया फ्लोर का एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। टाइल्स स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा या साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 45। अब इससे कर देंगे इसको सॉल्व, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 45 से, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं ब्लैक, 45 से 450 को 10 टाइम रिड्यूस कर दिया, ये 10 टाइम रिड्यूस हो गया। अब इस 5 से इस 10 को 2 टाइम किया, 45 को 9 टाइम किया। अब इस 9 से इसको किया, 9 7 63, 63 4 आ गया, 9 4 45। तो ये आ गया 75 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 150। 150 टाइल्स आपका यहाँ पर राइट आंसर बन गया। 150 टाइल्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 150 टाइल्स आपका यहाँ पर राइट आंसर बन चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। एलसीएम सॉरी प्लेस वैल्यू से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्लेस वैल्यू से 100% पूछा ही जाएगा कि संख्या 5432413 में 4 के अंक का स्थान मानियों का योगफल क्या है, यानी कि प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर 4 के जितने भी अंक हैं उनकी प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए, उनको प्लस कर दीजिए, आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर हमें क्या होगा? मिल जाएगा हमें यहाँ से आंसर। तो देखिए पहले अंक का निकालेंगे, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? 4 इंटू 1 लगा लिया। अब इसके बाद कितने अंक हैं? इसके 4 के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा लिया, यानी कि 400 ही आ गया इसका स्थानीय मान। अब ये आ गया 4 इंटू 1 लगा लिया, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा लिए, तो 4 पर 5 जीरो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसको कर दीजिए प्लस, दोनों को प्लस किया तो 0 0 4 0 0 4, ये आपका आंसर बना 400 400 400 400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन गया। इसमें एक चीज और पूछ लेता है, फेस वैल्यू और पूछता है, फेस वैल्यू और पूछता है। ये थी प्लेस वैल्यू, ये थी प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होती है, एक चीज याद रखिएगा, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वही नंबर होता है जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी गई है। अब मान लीजिए ये नंबर होता, ये नंबर है, इसमें कोई पूछे कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 1 की फेस वैल्यू 1 होगी, 4 की 4 होगी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 और 5 की 5, ये इसकी फेस वैल्यू बन जाएंगी। कभी कभी एक प्लेस वैल्यू पूछ लेता है, एक फेस वैल्यू पूछ लेता है, दोनों में कंफ्यूज कर देता है। तो याद रखिएगा फेस वैल्यू वही नंबर होता है जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी गई है। तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा, या तो प्लेस वैल्यू पूछेगा या फेस वैल्यू पूछेगा, उनमें फिर कुछ भी करा सकता है, डिवाइड करा सकता है, ऐड करा सकता है, मल्टीप्लाई करा सकता है, सब्ट्रैक्शन करा सकता है, कुछ भी वो करा सकता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू निकालना आ गया, जोड़ घटाव गुणा भाग तो आप इजीली कर देंगे, इतना मुझे आप पर विश्वास है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी नंबर से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, नंबर में पजल बना के वो दे देता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें गिवन है, इसमें क्या करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे ही क्वेश्चन कुछ कहे तुरंत कर डालो। मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं, तो पहले तो ये गिनो कि 2000 से छोटी संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन ए 2000 से बड़ी है, एक ऑप्शन कट गया, गलती होने के चांस 25% कम हो चुके हैं।
ये तीनों भाई 2 नंबर से छोटी हैं, पहला हो गया काम हमारा। मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है। पहला अंक तीसरे अंक का 1/4 है। पहला अंक तीसरे का 1/4 है। इसमें है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपका यहां पर कट गया। ये ऑप्शन भी यहां कट गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो ऑप्शन नंबर ए, या तो ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर डी। इन दो में से एक राइट आंसर आपका बनेगा। अब देखिए यहां तक, तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक जो है प्रथम अंक का 8 गुना है। यहाँ पहला अंक है 1, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 8। ये पहला और दूसरा अंतिम अंक, पहला और अंतिम अंक। तो 8 गुना किस में है? इसमें 8 गुना है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। सीटेट का मैं समझता हूं अब तक जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग एग्जाम, सबसे जो इजी मैथ आता है वो सीटेट के एग्जाम का ही आता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं पूर्ली। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में कैलकुलेशन करना जानते हैं तो वहां पर कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर इसका डी आ गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि 5 होल 1/3 -2 होल 2/3 में समकोण हो, यानी कि राइट एंगल्स की संख्या है। तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मैंने सभी एंगल बताए थे। अगर यहाँ पर राइट एंगल ना देके स्ट्रेट एंगल दे देता तो यहाँ पर हम 180 रख लेते। तो इसको करेंगे 3 5 जा 15 1 16/3 -3 2 जा 6 और 2 8/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 90 से। तो देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब हर बराबर हो, तो हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो ये आ गया 8/3। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको 90 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से इसको काट दिया 30 टाइम, और 30 जब 240 तो यानी कि 240 डिग्री। ये 240 डिग्री है, 240 डिग्री है, याद रखिएगा 240 डिग्री आ गया आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका 240 डिग्री राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है प्रेक्षण 32 41 54 35 26 23 28 33 38 और 40 के औसत और परिसर का अंतर क्या है। यानी कि इसका एवरेज फाइंड करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है और दोनों का डिफरेंस बता देना है। दोनों का डिफरेंस बता देना है आपको, रेंज और एवरेज फाइंड करके। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए एवरेज कैसे निकलता है। तो एवरेज कैसे निकलता है, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को अगर आप प्लस कर लेते हो और जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड दे दीजिए, आंसर आपका एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 32 प्लस 41 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40, और कितने नंबर से इन सबको प्लस करके नंबर से डिवाइड दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये नंबर हैं। तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज समझिए क्या आएगा। इसको ये प्लस करते हैं, 2 और 1 3, 3 4 7 5 12 12 6 18 और 3 21 8 29 29 3 32 8 40, 40 की जीरो मिली हम, यहाँ से 4 मिली हमें, 4 और 3 7 और 4 11 5 16 3 19 19 और 2 21 2 23 23 2 25 25 3 28 28 3 31 4 35 350, 350 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 35 आ गया। एवरेज आ गया 35। अब निकलते हैं परिसर। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। परिसर को इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ, रेंज बोला जाता है। तो रेंज कैसे निकलता है, हाईएस्ट डाटा, हाईएस्ट डाटा जो होता है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लोएस्ट डाटा को। हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा इक्वल बराबर होता है परिसर या रेंज के। तो देखिए हाईएस्ट डाटा क्या है यहाँ पर 54। 54 आई थिंक सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा डाटा है। तो 54 से हम लोग माइनस करेंगे किसको, 32 41 30 23, 23 आई थिंक 23 सबसे छोटा नंबर है। तो ये जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ मिला हमें 31, यहाँ क्या मिला हमें 31 मिला, और एवरेज क्या था 35, रेंज क्या है 31, दोनों का डिफरेंस 4, दोनों का डिफरेंस 4, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा बन गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन गया। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है।
एक टंकी है पानी की, उसमें पानी को इस तरीके से भरा जाता है कि पानी का जो लेवल है टंकी का वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। कीर्ति ने उस ऊंचाई को 9:45 पर क्या किया, उसने 9:45 पर उसने ऑब्जर्व करना, मापना प्रारंभ किया और 9:47 पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी। 9:45 पर वो देखने लगी, ठीक है ना। 9:47 पर जो उसने देखा तो 23 सेंटीमीटर पानी हो चुका था। 9:47 पर 23 सेंटीमीटर पानी हो चुका था। पानी की स्तर की ऊंचाई 9:40 पर क्या थी, 9:40 पर क्या थी। तो एक चीज समझिए, 9:47 और 9:40 दोनों के बीच का डिफरेंस है 7 मिनट का। कितने का? 7 मिनट का। 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्तर ऊंचा उठता है। 7 मिनट में कितना ऊंचा उठा होगा भाई? 14 सेंटीमीटर ऊंचा उठा होगा। 14 सेंटीमीटर ऊंचा उठा होगा। अभी जब 9:47 पर देखा गया तो 23 सेंटीमीटर था। तो 7 मिनट में कितना बढ़ा? 14 सेंटीमीटर बढ़ा। तो यानी कि पहले कितना रहा होगा? 9:40 पर 9 सेंटीमीटर रहा होगा। कितना रहा होगा? 9 सेंटीमीटर रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आंसर निकाला तो कैलकुलेशन मुंह जमानी करके भी आंसर हम लोग निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये क्वेश्चन भी इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर साल गुणा, यहाँ पर ईयर दे देता है, मंथ दे देता है, सेकंड दे देता है, वीक दे देता है, मंथ दे देता है, कुछ भी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया जा सकता है। तो आप लोग देख लीजिए क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा। तो यहाँ है 6 घंटों में सेकंड की संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या के बराबर है मिनट की संख्या के। तो देखिए 6 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटों में 6 × 6 60 मिनट बराबर 1 घंटे में 60 सेकंड। तो यहाँ भी 60 आ गया। अब इसमें से डेज हमें नहीं पता तो हमने एक्स डेज ले लिए। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 के बराबर ले लिया। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 60 से 60 चला गया, इस 6 से 24 में 4 चला गया और इस 4 से 60 में 15 चला गया। यानी एक्स बराबर जो आया 15 दिन आया। यानी कि 15 दिनों में जो मिनट की संख्या होगी वही 6 दिनों में 6 घंटों में सेकंड की संख्या के बराबर होगी। यानी 15 राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 पर चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ये सेशन पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, क्वेश्चन से अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ज़्यादा से फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नोट्स प्रैक्टिस सेट लेने के लिए, सीटेट के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन है कि 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। दोनों की प्लेस वैल्यू में अंतर बताना है। तो 4 और 7 के स्थानीय मान में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो संख्या क्या है? 57,341। और यहाँ पर दोनों के स्थानीय मानों में अंतर बताना है। 4 का स्थानीय मान निकालें तो 4 × 10 बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ पर 7 का निकाले हम लोग, 7 × 1000 बराबर 7000 हो जाएगा। दोनों का जब डिफरेंस हम लोग करेंगे तो डिफरेंस आप जानते हो क्या हो जाएगा? 6000 960 हो जाएगा। 6960, सॉरी, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो चुका है यहाँ से 40 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7000 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 को 0 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, 6 आ गया, 6960। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ये 431 है, मैंने 341 लिख दिया, इसलिए 4 की हमारी उसमें अंतर आ गया। ये है आपका यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा 431। तो 4 की प्लेस वैल्यू बनेगी 4 × 100 बराबर 400 बनेगी। तो 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7000 से 400, 7000 से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 0066, 6600, 6600। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 है आपका कि 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का भाग 3/4 पानी से भरा हुआ है।
इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। ठीक है ना। कल्पना कीजिए कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भरी जाती है। एक टंकी है 200 लीटर जिसकी कैपेसिटी है और वो 3/4 भरी हुई है। तो देखिए 200 लीटर कैपेसिटी है, 3/4 वो भरी हुई है, तो यानी कि 4 से 200 काटा 50 आ गया, यानी कि 150 लीटर। 150 लीटर भरी हुई है, वो भरी हुई कितनी है 150 लीटर। अब उसमें खाली कितनी है 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 बराबर 50 लीटर की वो खाली है। अभी उसमें 50 लीटर पानी की जगह है, पानी उसमें आ सकता है। अब जिस बर्तन से, जिस बाल्टी से हम इसमें पानी भरेंगे उसकी कैपेसिटी है 5000 ml। तो एक चीज याद रखिएगा, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो बाल्टी की कैपेसिटी 5000 ml है। तो 5000 ml का मतलब हो गया बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर है। बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है 5 लीटर है। और टंकी कितनी अभी खाली है 50 लीटर खाली है। तो 5 लीटर से 50 लीटर को डिवाइड दे दिया तो 10 बाल्टी आपका आ गया। कितना आ गया 10 बाल्टी उसमें अभी और डालनी पड़ेंगी टंकी भरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिमेट्री का क्वेश्चन। ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम नहीं गया जहां सिमेट्री का क्वेश्चन आप लोग से पूछा ना जाए। सिमेट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाए, ऐसा कोई भी आपका एग्जाम नहीं बनता। तो सिमेट्री का क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा आपसे जाता है। तो देखिए यहाँ v x m n t में से क्रमशः न्यूनतम यानी कि सबसे कम और अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिक लाइंस किस किस में है। तो देखिए सभी में मैं बताता हूं बनाकर। एक है v, दूसरा है आपके पास x, तीसरा है आपके पास m, चौथा है आपके पास n, पांचवा है आपके पास t। तो देखिए v में जो सिमेट्रिक लाइन बनती है वो एक सिमेट्रिक लाइन बनती है, वो बनती है इस तरीके से वर्टिकली। x में बनेगी एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, m में बनेगी एक वर्टिकली, t में भी एक वर्टिकली बनेगी और n में कोई नहीं बनेगी। तो यहाँ हुई 0, यहाँ हुई 1, यहाँ भी हुई 1, यहाँ हुई 2, यहाँ भी हुई 1। तो पूछा गया क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम। तो सबसे कम n में है, सबसे ज्यादा x में है, तो n x आंसर बनेगा। n x जिस ऑप्शन में है वो आंसर बनेगा। तो n x पहले में ही आंसर है, तो पहला ही हमारा आंसर बन गया। 33वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये तो अभी मैंने करा दिया। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, लेकिन लीटर और एमएल से बना हुआ। लीटर एमएल किलोग्राम ये ग्राम, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पर 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी को पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। 16 लीटर एक बाल्टी में दूध है, वो पूर्ण रूप से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाना है। छोटे छोटे बर्तनों में बाल्टी के दूध को हम भर देते हैं। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार में पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारता क्या है, यानी कि 16 लीटर दूध है, 16 लीटर दूध को 40 बार में हमें बर्तनों में डालना है। तो मग की धारता क्या है। तो आप जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो 16 लीटर बराबर 16000 ml हो गया। तो 16000 ml दूध को 40 बार में, 40 बार में जब आप किसी बर्तन से खिलाएंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या बनेगी। 0 से 0 जाएगा, 4 से 16 4 बार जाएगा, बराबर 400 आ जाएगा। तो 400 ml जिस मग से छोटे छोटे बर्तनों में दूध डाला गया है उसकी कैपेसिटी कितनी है 400 ml है। उसकी कैपेसिटी कितनी है 400 ml है। 16 लीटर दूध बराबर हो गया 16000 ml दूध मिलीलीटर मिल्क। और 40 बार में मग से खिलाया गया तो 40 से डिवाइड दे दिया। तो एक बार में 400 ml दूध खिलाया गया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35, 35वां नंबर का क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर मेक द 5.1 ऑफ आलमंड्स, 900 ग्राम और रेसिन 2.6 kilogram of cashew nuts and packed the mixture of equality into the 4 dozen packets. What is the weight of in gram of each packet? एक दुकानदार ने क्या किया, 5.1 किलोग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 किलोग्राम काजू को मिला दिया और इस मिश्रण को उसने बराबर 4 दर्जन, 4 दर्जन का मतलब हो गया 4 × 12 बराबर 48 पैकेट, बराबर क्या हो गया 48 पैकेट के अंदर उसने बराबर भर दिया।
तो एक पैकेट का ग्राम में वेट कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, सभी को बराबर कर लीजिए। तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम बराबर जो होता है 1000 ग्राम होता है। क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। 100 ग्राम कर दिया मैंने। ये होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 5.1 किलोग्राम है, इट मीन ये 5100 ग्राम हो गया। क्या हो गया? 5100 ग्राम क्या है? किशमिश। ओके, 5100 ग्राम किशमिश हो गई। सॉरी बादाम, 5100 ग्राम बादाम, ये बादाम हो गए। 1900 ग्राम आपकी हो गई यहाँ पर किशमिश। और भाई ये बन जाता है आपका 2600 ग्राम, यहाँ बन गया आपका काजू। अब इनको मिलाया उसने, तो देखिए प्लस करो पहले कि टोटल कितना बिट बनता है। 48 से बाद में डिवाइड दे लेंगे, तो ये जीरो आया, यहाँ जीरो आया, 9 1 10 और 6 16 आ गया, कैरी 1 बचा। तो 6 1 7 7 और 2 8, 8600 ग्राम ये आ गया। 8600 ग्राम ये आ गया। सॉरी 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? 5162 819, 9600 ग्राम आया। तो 9600 ग्राम को डिवाइड बाई 48 करेंगे, तो 48 से 96 2 आ गया, तो 200 ग्राम, यानी एक पैकेट का वेट 200 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ बन गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका यहाँ पर बन चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी? टोटल तार की लंबाई जो है, तार हमारे पास 120 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बनाया गया है इक्विलेटर ट्रायंगल। तो इक्विलेटर ट्रायंगल जो होता है वो इस टाइप का होता है। इट मीन्स इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है, उसकी सभी साइड बराबर होती हैं। तो ये एक्स है, ये एक्स है, और ये भी एक्स है। ए बी सी हमारा क्या है? ए बी एस सी एक हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब टोटल वायर जो है 120 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके पेरीमीटर के बराबर है। मैंने बताया था पेरीमीटर के बराबर है, और मैंने ये भी बताया था कि पेरीमीटर इसका निकालना हो त्रिभुज का, तो सभी साइड को प्लस कर देंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 120 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। तो x और x और x हो गया 3x बराबर 120 सेंटीमीटर। तो एक भुजा कैसी आएगी? 120/3 आ जाएगा, तो x बराबर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओरली भी कर सकते थे, बट समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने डिटेल में कर दिया। तो एक साइड जो होगी ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर के बराबर एक इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड यहाँ पर बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, घंटियों वाला क्वेश्चन है। यहाँ आ गया, इससे पहले मैंने मेढक वाला बताया था। यहाँ पर कभी कभी ने घंटी देता ना मेढक देता, यहाँ कभी कभी क्या दे देता? लाइट दे देता है। कभी कभी यहाँ क्या दे देता है? लाइट दे देता है। तो लाइट वाले में भी एलसीएम निकालेंगे, इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। तो तीन घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां 7:15 पर एक साथ बजती हैं, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो इन तीनों का निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम। किस किस का? 12 का, 20 का और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है ना, लाइट्स होती तो उसमें भी एलसीएम निकालते। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए एक ही बार में निकालूंगा। 6 आ गया, 10 आ गया, 18 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा। अभी यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 9 आ गया। अब 2 से नहीं जाएगा, तो ये 3 आ गया, 5 9 में 3 से गया। अब फिर 3 से चला जाएगा अभी, तो यहाँ पर अब 5 से चला जाएगा। तो ये मिल गया आपको 1 1 1। सब में नहीं आता, तब तक करते चलते हैं। अब कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 मिनट आ गया। 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे। 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे। तो पहले बज रही थी वो 7:15 पर, इसमें 3 घंटे जोड़ दिए। तो 7:15 में 3 घंटे जोड़े, तो 10:15 पर, 10:15 AM पर आपकी ये घंटियां फिर से एक साथ बजने लगेंगी, तीनों के तीनों। चलिए, मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हुआ। कोई डाउट आता है तो फिर भी आप इस नंबर पर 9808347403 पर मैसेज करके कोई भी सीटेट का क्वेश्चन आज तक रिकॉर्ड में जो आया हो, या आपको जो लगता है कि ये क्वेश्चन सीटेट में आ सकता है, कहीं से भी किसी बुक से उठाकर आप इस नंबर पर भेजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा उस सीटेट के क्वेश्चन का। मैथ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस नंबर पर भेजिए, आपको 100% सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का प्रोवाइड कराया जाएगा, बशर्ते क्वेश्चन सही होना चाहिए। ऐसा ही कुछ भी बनाकर मत दे दीजिएगा। सीटेट का क्वेश्चन बुक में हुआ हो, बुक से कहीं से भी किसी बुक से आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं।
कि 2750 ml बराबर है, और सभी दे रखे हैं लीटर और मिलीलीटर। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं, 1 लीटर बराबर जो होता है, 1 लीटर बराबर जो होता है ये 1000 ml की होता है। तो यहाँ पर गिवन है 2750 ml। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 लीटर और 750 ml इतना बन गया इसमें। तो देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है क्या कहीं, तो 2 लीटर 750 ml ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। तो भैया राइट आंसर हमारा यही बन गया, राइट आंसर हमारा यही बन गया। अगले पर आ जाओ, निम्नलिखित अक्षरों में से किसमें कोई रैखिक सममिति नहीं है, यानी कि सिमेट्रिकल लाइन किसमें नहीं है ये बताना है। तो देखिए बी, एक्स, एस और टी, तो देखिए बी है ये, बी में सिमेट्रिक लाइन एक बन जाती है, वो बी की सिमेट्रिक लाइन बनती है इस तरीके से, ये बी की सिमेट्रिक लाइन है। एक्स, एक्स में 2 सिमेट्रिक लाइन बनती है, एक बनती है इस तरीके से और एक बनती है इस तरीके से। टी, टी में आप कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं, टी में एक सिमेट्रिक लाइन बनेगी, ये टी है, तो इस तरीके से इसमें एक सिमेट्रिक लाइन बन जाएगी। एस में कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं बनती, एस में कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं बनती, यही पूछा गया था कि सिमेट्रिक लाइन किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 39 में सिमेट्रिक की कोई भी लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 11,000, 11,000 लिख लिया भैया, 1100, 1100 लिख लिया हमने, 11 का योगफल कर लो भाई, योगफल 1 1 1 आ गया। में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो, तो भैया इसमें से घटा दो, 10,000 घटा दो, तो क्या मिला आपको 2,111, 2,111 घटा दो 2,111, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11,1111 के योगफल से अगर हम 2,111 घटा देते हैं तो आंसर हमें 10,000 मिल जाता है, यह हमारा राइट आंसर बन गया। 41 पर आ जाओ। 41 पर आने से पहले अगर आप, मैं फिर कहूँगा, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, सीटेट के इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो को कीजिएगा, कमेंट भी आप लोग इस वीडियो में कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर 35 या 25 कुछ ऐसा ही आया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं, 10 दर्जन का मतलब बन गया 10 × 12 बराबर 120, क्योंकि एक दर्जन में 12 कैंडी हो जाएंगे, 10 दर्जन में 112 × 10 बराबर 120 कैंडी हो गई। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, यानी 120 का 1/3 बराबर आ गया आपका 40, 40 दे दी उसने राधा को। 120 का 2/5 भाग आसिफ, 2/5, तो 5 से इसको अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 24 आ गया, यानी 48 दे दी उसने आसिफ को, आसिफ को दे दी 48, और 1/12 तो 12 120, 12 धारी 10, 10 दे दी उसने सोनू को। तो अब उसके पास कितनी कैंडियां बची, तो इन सबको प्लस कर लो, 120 से घटा देना, तो यही प्लस कर लेते हैं, 48 और 40 और 8 48, सॉरी 88 और 10 98, 98 आ गई, 98 आ गई, 98 आ गई, टोटल 120 थी, 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप जानते हैं 22 आ गई, तो 22 कैंडीज उसके पास बची होंगी, तो 22 कैंडीज यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर बन चुका है, 22 कैंडीज अभी भी उसके पास बची हुई हैं। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन, एक सही घड़ी मिनट की सुई 45 मिनट में निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण अनुरेखित करेगी। तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ आपकी घड़ी है, ठीक है ना, ये घड़ी है, ये बजे हैं मान लीजिए 12, यहाँ है 6, यहाँ है 3 और यहाँ है 9, ये हो गया 1,2, ये हो गया 4,5, ये हो गया 7,8, ये हो गया 10,11, और यहाँ आ गया आपका सर्कल। और यहाँ एक चीज समझिए, पूरा सर्कल जो होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। अब आप जानते हो 12 से 1 मिनट में, 12 से और 1 के बीच में 1 घंटे का फर्क, या कह सकते हैं हम लोग 5 मिनट का डिफरेंस होता है, और यहाँ तक आने में घंटे वाली सुई को 1 घंटा लगता है, मिनट को आने में 5 मिनट लगते हैं। तो टोटल इसमें हम जो कहेंगे 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है मिनट वाली सुई हमारी, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर करती है, टोटल ये 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है, तो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का एंगल आपका निकल कर आता है घड़ी में, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का एंगल निकल कर आता है। तो 45 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये आपको बताना है, बराबर हो जाएगा 6 × 30, 6 × 30, 3 आ गया, 6 × 4 = 24, 3 × 27, 270 डिग्री का, कितने का,
270 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 44। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अक्सर सीटेट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, सीटेट में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की बात की गई है। आधा सेंटीमीटर और भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी कि जो मैप है उस पर आधा सेंटीमीटर बराबर 225 है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस कर लेंगे तो 450 सेंटीमीटर बन जाएगा। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनकी की दूरी क्या है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 450 किलोमीटर है, तो 1800 किलोमीटर में जब डिवाइड देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर बराबर 1800 किलोमीटर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कह लीजिए, एलसीएम कह लीजिए, बात एक ही होती है, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ में सार्वगुण का अंतर, डिफरेंस पूछा है। इनके एचसीएफ और एलसीएम में अंतर पूछा है, किसके, 15, 15, 20 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस। देखिए 3 into 5 कर सकते हैं, 20 को 2 into 5 कर सकते हैं, 25 को 5 into 5 कर सकते हैं। एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा यहां से देखिए, एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा यहां से एक चीज देखिए, एलसीएम जो भी बनेगा आप एक चीज समझिए, एलसीएम क्या बनेगा यहाँ से, एलसीएम यहाँ से बन जाएगा, क्या बनेगा, पहले 2, फिर 2, फिर 3 into 5 into 5, ये बनेगा इसका एलसीएम। तो बना 2 2 4 3 12 5 60 5 300, 300 इसका एलसीएम बना। और एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ यहाँ से जो बनेगा, एचसीएफ सिर्फ इसमें 5 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो बाकी के एक 5 है नहीं, तो एचसीएफ जो बना, एचसीएफ बना यहाँ से 5। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 300 और 5 का डिफरेंस क्या आ गया, 295, तो 295 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन गया। 295 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बन गया। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 11 इकाइयां 10 दहाइयां 12 सैकड़े में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है। तो भाई पहले सबको प्लस कर लो, 12 सैकड़े हो गए, 10 दहाइयां हो गई, 11 इकाइयां हो गई, प्लस किया तो ये आ गया आपका 1311। इसमें से 1000 को घटाया जाता है, इसमें से 1000 को घटा दीजिए, क्या मिला 311, क्या मिला 311, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको मिला। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने अभी एक चीज बताई थी, कितने भी डिजिट की सबसे बड़ी संख्या पूछी उतने भी टाइम 9 लिख लो। तो 4 अंकों की पूछी गई है बड़ी, तो ये हो गई 4 अंकों की बड़ी, ये बड़ी संख्या हो गई। अब 4 अंकों की छोटी पूछी गई है, तो कितने अंकों की छोटी पूछी जाए, एक लगाकर उससे एक कम जीरो लगा लो, तो ये हो गए, ये हो गई छोटी, ये क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट 9 9 9 और ये आ गया 8, तो ये आ गया 8 9 9 9। अब इसको क्या करना है, 15 से डिवाइड देना है, इसको क्या कर दीजिए 15 से डिवाइड दे दीजिए। 15 से भाग दिया 8 9 9, यानी 8999 को 15 से भाग दिया, 15 छक्के 90 होते हैं तो 5 बढ़ जाएगा, 15 75 हो गया। तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1। अब यहाँ आ गया है तो 15, फिर मैं बताऊँ 15 धार 150, 15 नंबर 145 हो गया, सॉरी 15 नंबर 135 हो गया। तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, फिर 9 आ गया, तो 15 नंबर 135, तो यहाँ भी बचा 14, तो 14 रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा 14 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन नंबर डी 14 यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स, राइट एंगल आप जानते हो 90 डिग्री का होता है, द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स
इन द इंग्लिश लेटर्स एच एंड ई इज, इंग्लिश के एच और ई में टोटल राइट एंगल कितने बनेंगे, ये यहाँ आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा, यहाँ दिया हुआ है एच, थोड़ा बड़ा बनाता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, और यहाँ है ई, इनमें राइट एंगल पूछा गया है। तो राइट एंगल आप जानते हो 90 डिग्री का होता है। एच में बात करें तो एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, एक बनेगा, एक इसके नीचे बनेगा, और एक राइट एंगल यहाँ बनेगा और एक राइट एंगल यहाँ बनेगा। तो 1 2 3 4, टोटल एच में जो राइट एंगल बने 4 बने। कितने बने? 4 बने। अब ई में बात करें तो ई में एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, एक नीचे बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो 1 2 3 4, तो 4 राइट एंगल आपके ई में बने। तो 4 एच में है, 4 ई में है, टोटल 4 और 4 होते हैं 8। तो 8 राइट एंगल आपके एच और ई दोनों में मिलाकर बनेंगे। तो 8 के लिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो 48 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। किसी टेस्ट में 25 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो इस प्रकार थे, 54 68 20 42 71 56 62, ये इस प्रकार के थे। कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में, 55 और 75 के बीच में है, याद रखिएगा। अगर बीच में बोला जाए, बीच में बोला जाए तो न तो 55 काउंट होगा ना ही 75 काउंट होगा, न तो 55 काउंट होगा ना ही 75 काउंट होगा। अगर ये कहता, अगर ये कहा जाता कि इनको भी इंक्लूड किया जाए तब काउंट करते, लेकिन इनको हमें इनके बीच में पूछा है, तो 55 से बड़ा और 75 से छोटा आपको यहाँ पर देखना है। तो ऐसा नंबर 55 से बड़ा 75 से छोटा, तो एक नंबर बनेगा 55 से छोटा 75 से बड़ा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 55 से बड़ा 75 से छोटा है, 55 से बड़ा है, 55 से बड़ा है, 55 से बड़ा है 75 से बड़ा है, ठीक है ना। 55 से बड़ा छोटा है नहीं बनेगा, 55 से बड़ा है 75 से छोटा है, 55 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 55 से बड़ा ये भी नहीं, ये हो जाएगा। तो ये नंबर आ गए आपके, 55 से बड़ा 75 से छोटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर ऐसे हैं जो 55 से बड़े हैं 75 से छोटे हैं। काउंट कर लीजिएगा, रिकाउंटिंग कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है अप डाउन हो गया हो। वैसे तो मैंने सही की है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, कैलकुलेशन कुछ है नहीं, सिर्फ 55 से बड़ा हो, 55 से बड़ा हो नंबर और 75 से छोटा हो, ऐसा नंबर आपको देखना है और टोटल नंबर काउंट कर देना है। मेरे अकॉर्डिंग 11 आए हैं, बाकी एक बार रीचेक कर लीजिएगा, एक दोबारा में रीचेक कर नहीं रहा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, यदि यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में एक वही सही 1/2 घूर्णन करते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे। तो देखिए साइड के बेसिस पे यहाँ बात की गई है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब आप कहाँ देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कहाँ पर? आप देख रहे हैं पूर्व की ओर, आप देख रहे हैं यानी पूर्व की ओर, ईस्ट की तरफ आपका फेस है। अब आप 1/2 घूर्णन करते हैं, यानी एक रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं, इसके बाद आधा चक्कर भी आप घूमते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, आप यहां से घूमे, एक चक्कर आपने यहां तक पूरा किया और एक चक्कर पूरा करने के बाद फिर आप यहां आ गए और यहां से फिर आप आधा घूमे। तो पहले फेस यहां था, पहले फेस यहां था, एक चक्कर घूमने के बाद फेस यहां आ गया, अब फेस यहां, फिर आधा चक्कर घूमने के बाद आपका फेस यहां हो जाएगा। तो आपका फेस किस साइड में हो गया? आपका फेस वेस्ट की तरफ हो गया, यानी कि पश्चिम की तरफ हो गया। तो पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका बनेगा। तो ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग सीटेट में आ सकते हैं या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इन दोनों को कर लेते हो तो आपका सीटेट का जो अभी तक मान लो आपने कोर्स किया भी नहीं, आपने पढ़ा भी नहीं और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार कर जाते हो, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख जाते हो, तो सीटेट के क्वेश्चंस में आपको 100% में
पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से लाइक कीजिएगा। कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं कि आपको मेरी मेहनत, ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड सीटेट के 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए, सीटेट पास कीजिए। इसके बाद जो भी केवीएस का या यूपी पीआरटी या कहीं भी आपको पीआरटी का एग्जाम देखने के लिए मिलता है, वहाँ आप लोग अप्लाई किए, जल्दी से आप मास्टर मास्टर नहीं बन जाइए। ऐसी मैं दुआ आप लोग के लिए करता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मास्टर मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।